बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज बात होगी वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी की, और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के ऊपर खुलकर बात की है वफाकी काबीना के इजलास में। और काबीना ने आज एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वाले जो पायलट्स थे उनकी जो जाली डिग्रियों वाले पायलट्स थे उनके जो लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए हैं और उनको पहले ही मुलाजमतों से बर्खास्त किया जा चुका था। इसके अलावा फैटिफ से मुतालिक यानी कि फ़िनंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके ऊपर जो कानून साजी थी जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन ने मुस्तरद की थी, अब उस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो फाइनल हो चुके हैं। और कल सेनेट जो कि सेनेट से जो रिजेक्ट हुए थे दो बिल, वो कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कल पेश किए जाएंगे और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया है। कल क्या होगा पार्लियामेंट हाउस में, और उसके बाद एक बड़े रियासती इदारे के सरबराह की जानिब से तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वज़ीर आज़म समेत जो पार्लिमानी जमातों के सरबराहान हैं या फिर उनके जो कायदीन हैं उनके एजाज़ में इशाए का अहतमाम किया है और कल वो होगा। और इसके अलावा आज वफाकी काबीना इजलास में कुछ और भी मामला डिस्कशन में आए हैं, उनका मुकम्मल अहवाल इनसाइड स्टोरीज़ आज के वीलाग में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ और इस इजलास के फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर चले गए, जो कि कई अरसे से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये रूटीन बना रखी है कि जो हफ्ते में कोशिश उनकी होती है कि किसी न किसी सूबे में वो विज़िट करें और वहाँ के जो तरक्याती काम हैं या दीगर जो अमूर हैं उनके हवाले से वो ब्रीफिंग हासिल करें ताकि आवाम को डिलीवरी दी जा सके और जो डिलीवरी का वादा है वो भी पूरा किया जा सके। तो इजलास में कुल 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया और 16 नुकात में से 14 जो नुकात थे उनकी जो है वो वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। सबसे अहम मामला था आज जो कि जाली लाइसेंस हैं जिन पायलट्स के, जो कि पाकिस्तान एयरलाइंस की बड़ी बदनामी की वजह बने थे। पाकिस्तान की जो दीगर जो प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं उनमें भी वो मुलाजमतें करते थे, तो इस वजह से दो बड़े जो लाइसेंस होल्डर थे कंपनियों के, उनके जो जाली डिग्रियां हैं उनकी डिग्रियों को चेक करवाया गया। तो ये पता चला था कि कई ऐसे पायलट्स हैं जो कि जाली लाइसेंस होल्डर हैं और वो रिस्क है एक कह सकते हैं कि जिनकी पास डिग्री भी दुरुस्त नहीं है और वो पायलट बन के जहाज़ चला रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हो सकती हैं, कई लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से उनके ऊपर पहले इंक्वायरी कराई गई, मुकम्मल इंक्वायरी आई, तो फिर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद फिर उनको नौकरियों से उनको मुअत्तल किया गया। तो आज उनके ताबूत में कह सकते हैं कि आखिरी कील भी ठोंक दिया गया है और उनके लाइसेंस जो हैं वो परमानेंटली मनसूख कर दिए गए हैं। ज़ाहिर है जब लाइसेंस मनसूख आएंगे तो फिर उनको नौकरियों से भी फारिग कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा ईसीसी के कुछ फ़ैसले थे, यानी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसके कुछ फ़ैसले थे। कराची यानी कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की जो कीमत है वो बढ़ाने का भी फ़ैसला किया गया है और तकरीबन 2 रुपये और तकरीबन 89 पैसे जो है वो फ़ी यूनिट बढ़ाया गया है। उसको रैशनलाइज़ किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के सार्फिन हैं उनके जो रेट्स हैं, जो उनको फ़ी यूनिट बिजली मिलती है, उसके मुताबिक जो कराची के सार्फिन हैं या फिर के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उनको भी उसी रेट पर दिया जाए। तो वफाकी काबीना के इजलास में अमीनुल हक जो कि वज़ीर IT हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ी थोड़ी सी मुज़ाहमत की है और ये कहा है कि रेट्स वो ना बढ़ाया जाए, जबकि जो दीगर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं जैसे फैसल वाडा हूँ या फिर अली जैदी हूँ, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। बहरहाल वज़ीर आज़म ने और बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा कि नेशनलाइज होना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए। और कैबिनेट ने यह भी बताया कि 4 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वफाकी हुकूमत इस वक्त भी कराची के सार्फिन को दे रही है और जो के इलेक्ट्रिक है उसको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इसकी अप्रूवल हो चुकी है और कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन हकीकत में ये इशू भी है। इसके अलावा आज शिया सुन्नी इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत है, ये पाकिस्तान के चंद अगर बड़े मसाइल हम दिखाएं तो उनमें से एक बड़ा मसला है, इख्तलाफात होने चाहिए, मंतकी बुनियाद पर होने चाहिए,
उसको आप बहस मुबाहिसा करें, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किस्म के इख्तलाफात जिसका नुकसान सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान को नुकसान हो, किसी का घर उजड़ जाए और इश्यूज़ पैदा हो जाएं, इसकी हमेशा से ही इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और इसको आप कह सकते हैं कि इसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। मुहर्रम उल हराम के जैसे ही आगाज़ हुआ है उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद से पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों की जानिब से तरह तरह की बातें की गई। शिया सुन्नी फसादात जो कि माजी में होते थे उसके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए थे। एक बार फिर पाकिस्तान में अरसे बाद शिया सुन्नी फसादात पैदा करने की कोशिशें की गई। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में खुलकर बात की है और कुछ वज़रा को ये कहा भी है कि आप लोगों ने इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करनी और उनको बयानात देने से भी रोका है। और ये कहा है कि पाकिस्तान में अमन, रवादारी और प्यार, मोहब्बत और एहतराम का और तमाम मसाले के लिए बर्दाश्त का जो है वो माहौल पैदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, यही वजह है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और ऐसे कुछ नासिर जो किसी का कांधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो मामलात हैं उनको ख़राब करना चाहते हैं, तो इसकी इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा खुलकर आज के इजलास में ये जो सारे मामलात हैं उस पर बात की है और कुछ वज़रा को कहा है कि आप बयानात देने से गुरेज़ करें और कहा है तमाम वफाकी वज़रा को कि पाकिस्तान में जो बैनुल मसालिक हम आहंगी है उसको फ़रोग़ देने के हवाले, यानी कि इंटर फेथ तो है ही है, जो इंटरसेक्ट्स कह सकते हैं, जो हार्मनी है उसको परवान चढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को ये हिदायत भी की है और उन्हें कहा है कि आप अपने अपने एरियाज़ में इस चीज़ को प्रमोट करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। बहुत बड़ी टेंशन थी, इंतशार की वजह बन सकती थी, लेकिन उस पर बड़े बरवक्त अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने बड़ी बात की। तकरीबन 40 मिनट तक वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस सारे टॉपिक पर डिस्कस करते रहे हैं और इन द एंड उन्होंने यही कहा है कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान में मजहबी इत्तेहा पसंदी हो, अदम बर्दाश्त हो या फिर फ़िरका वारियत हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो बड़ा अहम मामला फैटिफ कानून साजी यानी कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो कि दुनिया के तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनमें फ़ाइनेंशियल मामलात को और बिलखसूस के मालियात यानी कि रकूम जो है, जो पैसे हैं वो फ़िरका वारियत में, तख़रीबकारी में, शिद्दत पसंदी में, दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो, उसको रोकने के हवाले से एक बॉडी है। तमाम तर जो टास्क फोर्स है वो रिकमेंडेशंस भी देती है कि आप अपने मामलात को बेहतर करें। तो मुस्लिम लीग नून के दौर से पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। ख़तरा था पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन लॉबी काफ़ी मुतहर्रिक थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन इमरान खान जब इक़्तिदार में है तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं और लेजिस्लेशन की है। फैटिफ से कुछ मुज़ाकरात हुए और वहाँ पर हमारे कई मिनिस्टर्स भी गए, वहाँ पर उन्होंने जाके पाकिस्तान का मुद्दा पेश किया और बाद में उनकी जानिब से रिकमेंडेशंस हैं कि ये मामलात हैं, इस पर आप लेजिस्लेशन करें। तो फिर PTI ने लेजिस्लेशन शुरू कर दी। कई बिल ऐसे अप्रूव हो चुके हैं, लगभग 4 से 5 बिल ऐसे हैं जो मंजूर हो चुके हैं। 2 बिल्स अभी भी पेंडिंग है और एक आध मज़ीद बिल भी जिस पर काम चल रहा है वो भी पास कराया जाएगा। पाकिस्तान का जो लेजिस्लेशन का सिस्टम है कि अगर दोनों ऐवानों से बिल पास होना ज़रूरी है, बिलफर्ज अगर एक ऐवान यानी सेनेट या कौमी असम्बली इनमें से कोई एक ऐवान किसी बिल को मुस्तरद करता है तो और दूसरा पास कर देता है तो फिर ये मैंडेट बन जाता है जॉइंट सिटिंग का। तो 2 बिल जो कि सेनेट के गुज़श्ता इजलास में मुस्तरद हो गए थे, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी और उसमें कसूरवार ठहराया गया था डॉक्टर शहजाद वसीम को, जो कि PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, कायदे ऐवान है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तो उनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी सख्ती का भी इजहार किया था, बरहमी का भी इजहार किया था और फिर अब सेनेट ऑफ से अप्रूवल जो नहीं हो पाई थी 2 बिलों की, जैसे एक बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल था और इसके अलावा इस्लामाबाद जो वक्फ इमलाक बिल है, वो जो दोनों बिल जो मुस्तरद हो गए थे, तो अब वो कल पार्लियामेंट हाउस में पेश किए जाएंगे, जॉइंट सिटिंग में इसको पेश किया जाएगा और इम्कान ये है, क्योंकि मेरी इतलात ये हैं कि अपोजिशन के साथ तमाम तर मामला तय पा चुके हैं और कल अपोजिशन हिमायत करेगी। मासवै 2-4 लोगों के जैसे जिनकी सीटें वैसे थोड़ी हैं, जैसे मुत्तहिदा मजलिस में जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान या फिर कोई और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का अगर कोई एक रुकन मौजूद है उनके, या फिर वो आपको BNP मेंगल वाले अगर वो लोग मौजूद, उनके अलावा बाकी तमाम जो कल आप देखेंगे
उसकी मंजूरी दे देंगे और उसकी मंजूरी में बड़ा कलीदी किरदार भी अदा करेंगे। तो उसके बाद एक पाकिस्तान के बड़े रियासती इदारे की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम जो जमातों के कायदीन हैं उनके एजाज़ में की शाये का भी एहतमाम किया गया है इस्लामाबाद में, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा और उसमें भी इत्तेहादी लोग शरीक होंगे और यहाँ पर भी यही मामला डिस्कस किए जाएंगे, हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि कैसे इस बिल को पास करवाना है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को ये हिदायत की है कि कल अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। कल 4 बजे इसका मुकम्मल अहवाल भी आपको देंगे और जो अप्रूव हुई होगी कानून साजी उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर की रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। काबीना का इजलास की इनसाइड स्टोरीज़ भी हमने आपको दी और लेजिस्लेशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के जो मामला तय पा चुके हैं उसका भी मुकम्मल अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।